वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ द नंबर गेम। आज हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स की कि रैशनल नंबर होते क्या हैं, रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले थोड़ा बताता हूं मैं कि आपको रैशनल नंबर होते क्या हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। P मतलब न्यूमरेटर और Q मतलब डिनोमिनेटर। अब फॉर एग्जाम्पल 3 अपॉन 5, 11 अपॉन 15, 1 अपॉन 50, इस टाइप के कोई भी नंबर्स हो, चाहे वो पॉजिटिव में हो या फिर नेगेटिव में हो, ये सब कहलाते हैं आपके रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है, मैंने आपको ये बताया, ये तो फ्रैक्शन में भी बताया था, आपकी टीचर्स ने भी बताया होगा। तो क्या डिफरेंस है फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में? बस ये फर्क है कि फ्रैक्शन जो होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं, सारे होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं मैंने आपको पहले ही बताया था, जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड इन्फिनिटी, कभी ना खत्म होने वाली गिनती। इन द सेम वे रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं इंटीजर्स। इसमें जितने भी नंबर यूज होते हैं इंटीजर्स यूज होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो पॉजिटिव में भी होते हैं और नेगेटिव में भी होते हैं, मतलब 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इन द सेम वे -1, -2, -3 एंड सो ऑन। अब बात रही कि फ्रैक्शन में भी तो माइनस में नंबर्स होते हैं ना। एक्चुअली वो फ्रैक्शन में, जैसा मैंने आपको बताया, और रैशनल नंबर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इस वजह से जो माइनस के नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, जो कि फ्रैक्शन के अंदर यूज हो जाते हैं। अब बात रही कि P अपॉन Q की फॉर्म क्या होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, फ्रैक्शन में Q कैन नॉट बी 0, कभी भी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये Q यानी डिनोमिनेटर 0 हुआ तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, ना ही वो फ्रैक्शन होगा। अब बात रही P अपॉन Q की। P अपॉन Q में मैंने आपको बताया कि न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब बात करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म की। रैशनल नंबर में सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? एज आई टोल्ड यू, फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर सिमिलर होते हैं। तो जैसे फ्रैक्शन में स्टैंडर्ड फॉर्म हमने निकाली थी, इन द सेम वे रैशनल नंबर में भी निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए पार्ट मैंने यहाँ लिखा है 6 अपॉन 9। तो 6 अपॉन 9 कैसे हम सॉल्व करेंगे? ये दोनों 3 की टेबल में आते हैं, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे। 3 2 द 6 एंड 3 3 द 9। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गई? 6 अपॉन 9 की 2 अपॉन 3। स्टैंडर्ड फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना कभी भी। यहां बात करते हैं 15 एंड 24, दोनों 3 की टेबल में आते हैं। 3 5 द 15 एंड 3 8 द 24। आप इन दोनों को कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो इसका आंसर क्या हो गया? 5 अपॉन 8। इधर आते हैं 44 एंड 33, ये किसकी टेबल में आते हैं? 11 की। 11 4 द 44 एंड 11 3 द 33, तो 4 अपॉन 3 इसका आंसर हो गया। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट की। इक्विवेलेंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा नंबर है 2/4। अब 2/4 की जगह अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 12/24, अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर वापस 2/4 ही आ जाएगा। वो कैसे? 2 से अगर कैंसिल आउट करें इसको, 2 6 द 12, 2 1 द 2, 2 2 द 4। फिर अब 2 से कटिंग करेंगे, 2 3 द 6, 2 6 द 12। अब दोबारा कटिंग करते हैं, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 1/2। अब यहाँ 1/2 आया, यहाँ पे 2/4 है। इक्विवेलेंट कैसे हो गया? इक्वल कैसे हो गया? ये भी तो कटिंग होगी ना, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 1/2 हमारा आंसर आ गया ना। यही इक्विवेलेंट होता है। आपको 1-2 एग्जाम्पल और देता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं 4/8, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 20 एंड 40। 0 से 0 कैंसिल आउट करते हैं, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 1/2 आ गया ना। ऐसे ही इसको करते हैं 4 1 द 4, 4 2 द 8, 1/2 आ गया ना। जिसको कैंसिल आउट करके, यानी जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के अगर दोनों साइड के नंबर आ जाएं सेम, तो वो इक्विवेलेंट होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर की। बताता हूँ क्या होता है टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर सिर्फ 3 टाइप्स के होते हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट तो वही होता है जो मैंने अभी आपको बताया था जस्ट इससे पहले, तो इसको मुझे एक्सप्लेन करने की अब जरूरत नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पॉजिटिव रैशनल नंबर वो होते हैं जैसे कि 3/4, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। अब प्लस शो नहीं करते हैं तो इसको हटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 14/52 या इस जैसा कोई भी। अब एक जगह जाके आपको कंफ्यूजन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल -4/-8। अब यहाँ ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है। अब ये माइनस है तो ये पॉजिटिव में कैसे आ गया? ये पॉजिटिव कैसे हुआ? पॉजिटिव इस तरह हुआ कि दोनों जगह, अगर दोनों जगह माइनस हो तो उनको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो वो दोनों प्लस में हो जाते हैं। कैंसिल आउट का सिस्टम क्या है मैं बताता हूँ। -4 -8 था, अगर हम इसको -1
और -1 से मल्टीप्लाई करने क्या हो जाएगा, ये 4/8 हो जाएगा। 4 1 4, माइनस माइनस प्लस, 8 1 8, माइनस माइनस प्लस। इस तरह से अगर दोनों में माइनस हो तो आप कंफ्यूज मत होना, वो पॉजिटिव ही कहलाता है। अब बात करते हैं नेगेटिव की। 4/-8 या फिर -13/16 या फिर 19, हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये जो है ये नेगेटिव रैशनल नंबर कहलाते हैं। अगर नीचे कभी भी माइनस का साइन लगा हो तो हम उसको ऊपर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये -4/8 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको जो भी कुछ मैंने समझाया वो आपके अच्छे से समझ आया हो और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।